तो नमस्कार साथियों। आज है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर है। आज की करंट अफेयर्स में हम आपके लिए लाए हैं 10 महत्वपूर्ण जानकारियां। आज की जो खास है, जितना बन सका उतना लाए हैं। चलिए, उन 10 प्रश्न है, उन 10 टॉपिक पर हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है, पहला नंबर प्रश्न में क्या है आपका सवाल। यहाँ पे कहा है, डिजिटल भुगतान में बायोमेट्रिक और प्रमाणित शुरू किया गया है। यानी डिजिटल भुगतान करना है तो बायोमेट्रिक और फेस के लिए, देखिए भारत में अब यूपीआई से लेन देन के लिए चेहरे या फिंगर यानी कि आपके आंखों से भी ट्रांसफर पैसा हो सकता है। ये आज की अपडेट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है। यहाँ कहा जा रहा है, भारत में ईएफटी फ्री ट्रेड डील, यानी भारत ने यूरोप के चारों देशों से ईएफटी के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है, जिसका अनुमान अगले 15 वर्षों में लगभग 10 लाख नौकरियां मिल सकती है और कितना है, 8,87,200 करोड़ रुपए की निवेश की जा सकती है। ये इतना अनुमान लगाया गया है। 8 लाख करोड़ 87,000 रुपया 2000 निवेश की जा सकती है वहां पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कहा जाए, तीसरा आपका सवाल है। यहाँ पे तीसरा नंबर आपका टॉपिक है। यहाँ कहा जाए, टाटा ट्रस्ट विवाद में सरकार की मध्यस्थता भूमिका आई। यानी टाटा ट्रस्ट विवाद में एक विवाद हुआ था, वहां पे उन्हें सरकार की मध्यस्थता, यानी उन्होंने हudson बीच में अपना हाथ घुसाए। इसका कहने का मध्यस्थता का मतलब यही हुआ। टाटा ग्रुप के चैरिटी संस्थान है टाटा ट्रस्ट में आंतरिक विवादों के कारण सरकार ने हस्तक्षेप किया ताकि को नुकसान न हो, प्रतिष्ठा को नुकसान न हो। सरकार ने वहां पे हस्तक्षेप किया, यानी वहां पे कुछ विवाद चल रहे थे, वहां सरकार ने हस्तक्षेप किया टाटा ग्रुप में। चलिए चौथा टॉपिक आपका है, अफगानिस्तान में भारत का राजनयिक सक्रियता बढ़ी। यानी अफगानिस्तान में भारत की राजनयिक सक्रियता बढ़ी। भारत ने अफगानिस्तान को राजनीतिक संबंधों में पुनर्जीवित करने के निर्णय लिया है। दोनों देशों के बीच एक संवाद बढ़ाने की पहल की है। यानी दोनों दोस्त है, दोनों दोनों देश है, एक दूसरे से मिलके आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, भारत और अफगानिस्तान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने, चलिए अब यहाँ पे दिल्ली वाला आ गया। पचमा का टॉपिक है आपका, दिल्ली में कश्मीरी एकेडमी की योजना शुरू हो गई है। दिल्ली में कश्मीरी एकेडमी की योजना शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने कश्मीरी की भाषा, संस्कृति और कलाओं को संरक्षित करने के लिए कश्मीरी एकेडमी स्थापित करने का विचार की है। यानी संस्कृति, भाषा को और कलाओं को बचाने के लिए एक कश्मीरी एकेडमी की स्थापना की है। एकेडमी बोले, एकेडमी की स्थापना की है, कॉलेज की स्थापना की है। चलिए देखिए, यहाँ छठा आपका सामने प्रश्न कहा जा रहा है। पहले आप लोग देखिए, आज की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इसी टॉपिक पे मिलेगी। देखिए, पर्यटन मंत्रियों की राष्ट्रीय सभा उदयपुर, यानी पर्यटन मंत्रियों की राष्ट्रीय सभा उदयपुर में 14 अक्टूबर को, राजस्थान के उदयपुर में विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्री मिलेंगे। पर्यटन नीति के सर्किट विकास आदि पर चर्चा करेंगे। पर्यटन के कैसे बढ़ावा देना है, पेड़ पौधे ये सब हो गए। पर्यटन जो घूमने में अच्छा लगता है, जो हमें देखने में अच्छा लगता है, वही पेड़ पौधे प्लस पहाड़, ये सब जितने भी आते हैं देखने में हमें रोमांचक लगता है, अच्छा लगता है, फील होता है, उसे पर्यटन कहा जाता है। आप लोग याद करिएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग जाते हैं कश्मीर या लद्दाख जाते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं, दर्रा देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, उसी को पर्यटन कहा है। तो वही है, उदयपुर में आके सारे मंत्री क्या करेंगे, पर्यटन की नीति पे, विकास की लिए चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आरएसएस का शताब्दी समारोह। 7वां नंबर में शताब्दी में कह रहा है, आरएसएस का शताब्दी स्वयं सेवक संघ आरएस ने 2 अक्टूबर को अपनी 100 वर्ष की वर्षगांठ मनाई है। प्रधानमंत्री ने अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और 100 रुपये की स्मारक सिक्का जारी किया है। यानी कि आरएसएस शताब्दी का मतलब हुआ राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। 100 साल हो गया है, उस 100 वर्षगांठ में
हमारे प्रधानमंत्री इस अवसर पर 100 रुपये के सिक्के जारी करने जा रहे हैं। दोस्तों 100 रुपये के सिक्के जारी करने जा रहे हैं 100 शताब्दी पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां आपके सामने है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संविधान में 130वीं संशोधन, यानी संविधान में 130वां संशोधन प्रस्ताव। एक प्रस्तावित अध्यादेश में कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन लगातार जेल में रहे तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये तो बात सही है, कोई भी मंत्री रहो, अगर कोई भी विधायक हो, अगर 30 दिन के लिए अगर रिमांड में रहता है तो उनको पद से अपना इस्तीफा देना, यानी उनको हटाया जा सकता है। चलिए ये 130वां संविधान संशोधन में प्रस्ताव किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आपके सामने आ गया, देख सकते हैं 9वां नंबर, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की मेजबानी भारत करेगा। यानी कि 8वीं, अभी 7वीं कहाँ हुआ था, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की मेजबानी भारत करेगा। 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में ISA का सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नई सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सौर ऊर्जा सहयोग पर भी बहुविपक्षीय पर चर्चा होगी। याद करिएगा आप लोग, बहुत सौर ऊर्जा पर बहुत। चलिए आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ है, किस शहर में हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आपका आज का लास्टवा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन में वैश्विक व्यापार की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है आपका WTO के अनुसार अगले वर्ष के वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान घटाकर लगभग 0.5 कर दिया गया है। 0.5 कर दिया गया है। चलिए आज की हम इतना तक क्लास रखते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को HW है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस, थैंक यू।